हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शिवांग और स्वागत है आपका एक नए कहानी के साथ कहानी विद शिवांग चैनल पर। राजस्थान अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान दुनिया भर के लिए पर्यटन का एक मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई ऐसे खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। भानगढ़ किला इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है, हालांकि यह अपनी रहस्यमयी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं क्या है भानगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़ा रहस्य। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण राजा माधव सिंह ने करवाया था, जो आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इसके सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरमय अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यह भारत के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद निगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद ना तो यहाँ प्रवेश करता है और ना ही किले के अंदर घूमता है। इस किले को लेकर कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बाबा बलावनाथ के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया है वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या इसके भीतर की कोई भी इमारत इनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के 3 पीढ़ियों ने इस नियम का पालन किया, लेकिन चौथी पीढ़ी अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। अब ये बात सही है या काल्पनिक कहानी, ये तो एक रहस्य ही बनकर रह गया। हालांकि इस किले की भूतिया होने के पीछे एक और कहानी भी बताई जाती है। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। एक दिन जब राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए निकली तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उन्होंने वो औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। लोग ऐसा मानते हैं कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अपनी हॉन्टेड कहानियों के बावजूद यह किला पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ दिन में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर में है, जहाँ से आपको भानगढ़ के लिए करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।
आप यह यात्रा टूरिस्ट टैक्सी या बस के जरिए पूरी कर सकते हैं। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।